हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, आज जिसके बारे में मैं बात करूंगा, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मणिपुर के बारे में। मणिपुर से रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। उसमें मैंने कई बार आपको बताया था कि मणिपुर में क्या इंसिडेंट्स चल रहा है। उसके बाद जो वीडियो वायरल हुई थी उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आज मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूँगा। आज बताऊंगा कि मणिपुर में जो कुछ चल रहा है उसकी बेसिकली उसकी जड़ कहाँ है, कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई थी। मैती और कुकी, ये जो दो समुदाय हैं जिनके बीच में ये सारा विवाद चल रहा है, ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से आने वाले समय में इतनी चीज़ें खराब हो गई कि वहाँ के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले गए। तो चलिए आज शुरुआत करता हूँ मैं इस वीडियो में और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे क्या चीज़ें हुई थी। तो अगर मैं पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं यहाँ पे मणिपुर के बारे में, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। 21 सितंबर 1949 में ये मर्ज हुआ था इंडिया के साथ, यानी हमारे देश आज़ाद होने के करीब 2 साल बाद इसको एक्वायर कर लिया गया था। मणिपुर जो था वो एक आपका प्रिंसली स्टेट था, जो ब्रिटिशर्स ने इसको एक्वायर किया, फिर उसके बाद ये एक यूनियन टेरिटरी बनता है और करीब 1972 में एक इसको पूरा स्टेट का दर्जा मिल जाता है। अब यहां से शुरुआत होती है मणिपुर की। तो जो मणिपुर में जब एक स्टेट का दर्जा मिलता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन मिलता है वहाँ के लोगों को। अगर मैं बात करूँ, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो आसाम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे के सारे हमारे हिल्स और ट्राइबल एरियाज हैं। ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ पे मतलब आदिवासी टाइप लोग थोड़ा रहते हैं, हम उसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में हर जगह आपको ट्राइबल लोग मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, उसमें भी ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन ट्राइबल्स एरिया को स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है और वहाँ का गवर्नर उनके एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से चला सके। लेकिन मणिपुर में क्या था, मणिपुर में बेसिकली क्या था, जो ट्राइबल एरियाज थे, हमारे जितने भी जो ट्राइबल लोग थे वो अक्सर आपको पहाड़ी और जंगलों में देखने को मिलते हैं। उनकी अपनी एक सोच, अपना एक कल्चर होता है। वो चाहते हैं कि उनके उस कल्चर को मेंटेन रखे। अगर मैं हमारे देश है, जैसे हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो हर एक समुदाय, हर एक कम्युनिटी का ये मानना होता है कि उनको अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, अपने एक सोसाइटी को मेंटेन रखना, ये हर इंसान चाहता है, अपने धर्म, अपने रिलीजन, अपने समुदाय में। तो ऐसा ही कुछ था वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे। तो मैं बात करूँ अगर मणिपुर में, तो मणिपुर को हमारे संविधान में आर्टिकल 371 में एक स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि दे प्रोटेक्ट द ट्राइबल एरियाज, रेस्ट्रिक्ट द पीपल फ्रॉम वैली। यहाँ वैली की जो बात हो रही है वो मैं बात कर रहा हूँ, इस मैप में आप देखेंगे जो रेड वाला एरिया है, यानी कि हमारा जो इम्फाल कैपिटल है जहाँ पे हमारी मैती समुदाय रहता है, वैली और आउटसाइडर्स फ्रॉम बाइंग और एक्वायरिंग लैंड इन द हिल डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली क्या था कि यहाँ पे जो कुकी समुदाय है या नागा समुदाय है, ऐसे काफी सारे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इस ग्रीन एरिया में रहते हैं। आप देख रहे हैं ये सारा हिल्स एरिया ट्राइबल एरिया है और ये लाल वाला एरिया वैली का एरिया है जो मैती समुदाय के लोगों का है, जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये था कि अब इनको ये एक ऐसा दर्जा दे दिया गया कि यानी कि ये लोगों को 371 आर्टिकल के तहत क्या होता है, इसमें बताते हैं कि वो लोग इस एरिया में रह सकते हैं और बाहर का कोई बंदा उस लैंड को एक्वायर नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई मैती कम्युनिटी का समुदाय का बंदा है, जो 10% एरिया है, इस 10% एरिया के लोग इस 90% एरिया के लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते। यानी वो लोग कुछ खरीद नहीं सकते, इस लैंड को खरीद नहीं सकते, वहां पे रह नहीं सकते हैं। लेकिन जो कुकी समुदाय है, जो इस ग्रीन लैंड एरिया है, वो यहाँ पे आ सकता है, लेके रह सकता है। अगर इसको मैं एक रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे एक रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन में क्या होता है ना कि हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी सीट्स रिजर्व होती हैं, तो वो जनरल कैटेगरी, तो आप इसको जनरल मान लीजिए और ये सारा रिजर्वेशन का एरिया, इसको आप उसके साथ एक मतलब कंपेयर कर सकते हैं। अब ये क्यों मिला गया ये स्टेटस और ये आर्टिकल, तो इसके बारे में मैं बात करूं, मणिपुर की अगर ही मैं बात करूं, मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वहाँ के जो आप ट्राइबल लोग हैं उनका पहनावा थोड़ा सा आम जनता से अलग होता है।
वो लोग जंगलों में रहते हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर जो आम जनता है, यानी कि जो मैतीस कम्युनिटी है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो उनका जंगल बिगड़ेगा। क्योंकि उन लोगों की कुछ ऐसी सोच होती है, वन महोत्सव मनाया जाता है, जैसे अपने जो पेड़ पौधे और जानवर, इन लोगों की पूजा की जाती है, तो उनका वैसा कुछ कल्चर होता है। उनका ये मानना है उस समुदाय का कि अगर वो लोग इस एरिया से निकल के बाहर की तरफ निकलते हैं तो उनके लैंड और उनके कल्चर और उनका ट्रेडिशन जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी वजह से ये आर्टिकल 370C के तहत ये स्पेशल दर्जा इनको शेड्यूल ट्राइब में दे दिया गया। अब आता है साल 2013, यानी कि जो डिमांड करी गई थी मैती समुदाय की। तो मैती समुदाय ने डिमांड करी थी, करीब 2013 के अराउंड से ये चीज चलती चली आ रही थी, और अभी 2023 10 साल हो गए हैं। तो उन्हीं लोगों की ये डिमांड थी कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। अब टेक्निकली अगर यहाँ देखा जाए, ये लोग मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं ऑलरेडी। अब मेजोरिटी ऑफ पीपल को आप जैसे समझ लीजिए, जैसे जनरल कैटेगरी वाले लोग अगर डिमांड कर रहे हैं SC या ST में आने की, उस कम्युनिटी में डालने की बात हो रही है। तो अगर बात की जाए कि उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में अगर हम डालते हैं तो वो लोग ऑलरेडी मेजोरिटी ऑफ पीपल है, जिसमें हिंदू हैं, इवन उसमें कुछ SC लोग भी हैं, तो अलग से रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो बस यही एक ऐसा मुद्दा है जिसकी डिमांड है, और इसकी वजह से इतनी मारकाट है मणिपुर में, जो 2-3 महीने से हम लोग देख रहे हैं। तो ये मैती और कुकी जो दो समुदाय हैं, उनके बीच में ये सारी सिचुएशन चल रही है लैंड को लेके। देखिए, ये दरअसल लैंड पॉलिटिक्स है। अगर मैं बात करूं मैती कम्युनिटी की, तो मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं, जो मोस्टली आपको पॉलिटिक्स में मिलेंगे। अगर मैं मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली की भी बात करूं, तो वहां पे जो बाकी समुदाय है, हमारा जो कुकी समुदाय है, वहां के लोग आपको कम दिखेंगे रिप्रेजेंटेशन हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो मैती समुदाय है, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है पॉलिटिक्स में। इवन एजुकेशन में स्कॉलर्स हो गए, या रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, या ब्यूरोक्रेसी में हो गए, तो सरकारी नौकरी में वो लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेरेटिवली कुकी जो बाहर का समुदाय है। क्योंकि उन लोगों इतने डेवलप नहीं हुए, अभी उनको आप बैकवर्ड कह सकते हो, पर वो जैसे भी हैं अपने उसमें रहना चाहते हैं, वो उस तरीके से अपनी सोसाइटी और अपनी समझ के हिसाब से चलना चाहते हैं। और मैती का ये जो डिमांड है, जो शेड्यूल ट्राइब को लेके, स्टेटस को लेके, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद है। दोस्तों, मेरा यहाँ पे किसी तरीके का कोई बायस नहीं है, ना तो मैती कम्युनिटी से, ना ही कुकी कम्युनिटी से। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन कीजिए कि क्या सही इस तरीके का सॉल्यूशन होता है कि मतलब दो कम्युनिटीज़ हैं, दोनों का अपना अपना एक कल्चर ट्रेडिशन है, तो क्या उनको शेड्यूल ट्राइब में लिया जाए या नहीं लिया जाए। अगर उनको शेड्यूल ट्राइब में लिया जाता है, अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन बोलता हूं, तो अगर जैसे उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दिया जाता है, तो जो कहीं ना कहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, क्योंकि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक राइट्स तो जो है वो मैती कम्युनिटी के पास ही हैं। अगर सोचिए उन्हीं लोगों को ये सारे राइट्स मिल जाते हैं, तो वो लोग बाकी लैंड एक्वायर कर सकते हैं, उनका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको खत्म कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं दंगे और फसाद की जो मेन जड़ है, वो यही जड़ है, जिसकी वजह से आने वाले समय में चीज़ें और ख़राब होंगी। अब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, आप लोगों का क्या सजेशन है, आप लोग एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यही था मेरा आज का वीडियो मणिपुर के बारे में, जो मैंने आज सारी चीज़ें आपको बताई इसमें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।